नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गर्मियों के सीजन में गर्मी से बचने के लिए फैन और कूलर के साथ साथ एयर कंडीशनर और एसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस बन जाता है। अब चाहे आप कार में हो, घर में हो या ऑफिस में, ये एसी ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं। ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं और आपको क्लीन, फ्रेश और कूल एयर प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप इस गर्मी के सीजन में 2022 में एक एसी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एसी कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, कौन से टाइप का एसी आपके लिए बेस्ट होगा, इन्वर्टर एसी अच्छा होता है या नॉन इन्वर्टर, कौन से साइज का एसी आपकी फैमिली के हिसाब से बेस्ट होगा, या फिर आपके एसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए, आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपने रिकमेंडेड बेस्ट एसी के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट एसी इन इंडिया 2022 सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 45 to 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ऐसी कंडीशन में एयर कंडीशन और एसी हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपके घर को ठंडा रखते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं और आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इनका रनिंग एक्सपेंस भी कम आता है। तो ऐसी कंडीशन में जब एसी लेने की बात आती है तो आपको हमेशा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। और यदि आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर सकेंगे। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कौन से टाइप का एसी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ एसी की बात करें तो मार्केट में आपको मेनली 3 टाइप्स के एसी मिल जाते हैं: स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पोर्टेबल एसी। सबसे पहले बात करते हैं स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी में मेनली 2 यूनिट लगी होती हैं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन और एक्सपेंशन वाल्व जैसे पार्ट्स लगे होते हैं और आउटडोर यूनिट को घर के बाहर लगाया जाता है। वहीं इंडोर यूनिट के अंदर कूलिंग फैन और कूलिंग कॉइल लगी होती हैं और इंडोर यूनिट को घर के अंदर लगाया जाता है। इन दोनों यूनिट को कॉपर ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है जिसके अंदर कूलेंट और गैस फ्लो करती है। जब आप एसी को ऑन करते हैं तो आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर कूलेंट को कंप्रेस करता है और कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व से होता हुआ इंडोर यूनिट के अंदर भेज देता है, जहां कूलिंग फैन घर के अंदर से हॉट एयर को खींचता है और उसको ठंडा करके वापस रूम में छोड़ देता है। ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है और थोड़ी ही देर में आपका रूम ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से एसी काम करते हैं। स्प्लिट एसी के एडवांटेज की बात करें तो स्प्लिट एसी आपके रूम को एक एस्थेटिक और स्टाइलिश लुक प्रोवाइड कराते हैं। इनका नॉइस लेवल काफ़ी कम होता है कंपेयर टू विंडो एसी। और स्प्लिट एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनको इंस्टॉल करने के लिए विंडो की ज़रूरत नहीं होती, आप इनको घर के किसी भी रूम में फिट कर सकते हैं। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू विंडो एसी और इनका रीलोकेशन थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इनके अंदर आपको हर बार गैस रिफिल करनी होती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि किन लोगों को स्प्लिट एसी लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं जो आपके रूम को स्टाइलिश एंड एस्थेटिक लुक प्रोवाइड कराए, जिसका नॉइस लेवल कम हो और जिसको आप अपने घर के अंदर किसी भी रूम में फिट कर सकें, तो स्प्लिट एसी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों, मैंने कुछ बेस्ट स्प्लिट एसी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यदि आप चाहें तो वहां से उनको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं विंडो एसी की। दोस्तों, विंडो एसी की बात करें तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है जैसा कि मैंने आपको स्प्लिट एसी के अंदर बताया। केवल डिफरेंस ये होता है कि जहां स्प्लिट एसी में मेनली 2 यूनिट होती हैं, वहीं विंडो एसी के अंदर एक ही यूनिट में सारे पार्ट्स लगे होते हैं और इनके अंदर कनेक्टिंग कॉपर ट्यूब्स की जरूरत नहीं होती। विंडो एसी के एडवांटेज की बात करें तो विंडो एसी सस्ते होते हैं कंपेयर टू स्प्लिट एसी, क्योंकि इनके एक ही यूनिट में सारे पार्ट्स लगे होते हैं, इसलिए इनकी कूलिंग बेहतर होती है। विंडो एसी का रीलोकेशन सिंपल और लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू स्प्लिट एसी। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो दोस्तों, विंडो एसी को आप उसी रूम में लगवा सकते हैं जिसमें विंडो हो। विंडो एसी का नॉइस लेवल ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्प्लिट एसी। तो दोस्तों, यदि आप अपने रूम के विंडो में एक एसी लगाना चाहते हैं जो सस्ता हो, कूलिंग अच्छी करता हो और जिसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कम हो, तो ऐसी कंडीशन में विंडो एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों, मैंने कुछ बेस्ट विंडो एसी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यदि आप चाहें तो वहां से उनको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टेबल एसी की। जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, ये काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। इनके अंदर आपको एक होस पाइप मिल जाता है जिसके एक एंड को एसी से कनेक्ट किया जाता है और दूसरे एंड को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब आप एसी को ऑन करते हैं तो ये आपके रूम को ठंडा कर देता है।
दोस्तों ये इतने पोर्टेबल होते हैं कि आप इनको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। इनके एडवांटेज की बात करें तो इनको इंस्टॉल करना और यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, और यदि आप रेंट पर रहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। इनके कॉन्स की बात करें तो दोस्तों पोर्टेबल एसी एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू स्प्लिट एसी और विंडो एसी विद सेम कॉन्फ़िगरेशन, और पोर्टेबल एसी में आपको काफ़ी कम ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप रेंट पर रहते हैं या फिर आप एसी को ऐसी जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं जहां पर स्प्लिट एसी और विंडो एसी को इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में पोर्टेबल एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का एसी आपके लिए बेस्ट होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एसी काफ़ी बिजली कंज्यूम करते हैं और हमारे घर के बिजली के बिल को काफ़ी बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें हमेशा ऐसा एसी लेना चाहिए जो पावर कम कंज्यूम करे। और यही है हमारा दूसरा पॉइंट, पावर कंजप्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि कौन सा एसी कम बिजली कंज्यूम करता है। इसके लिए आप उसकी स्टार रेटिंग चेक कर सकते हैं। दोस्तों जितने ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ही वो एसी कम पावर कंज्यूम करेगा। या फॉर एग्जाम्पल 5 स्टार एसी लेस पावर कंज्यूम करेगा कंपेयर टू 3 स्टार एसी। इसी के साथ साथ एसी का पावर कंजप्शन कंप्रेसर पर भी डिपेंड करता है कि एसी के अंदर कौन से टाइप का कंप्रेसर है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंप्रेसर यूज्ड, मार्केट में आपको दो टाइप के एसी देखने को मिल जाते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी जिनके अंदर नॉर्मल कंप्रेसर लगा होता है, और इन्वर्टर एसी जिनके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर लगा होता है। दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो जब आप एसी को ऑन करते हैं तो एसी का कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड पर चलता है रूम को ठंडा करने के लिए, और जब रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, और यदि रूम का टेम्परेचर फिर से बढ़ता है तो फिर से कंप्रेसर ऑन होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये साइकिल बार बार चलती रहती है और आपका रूम ठंडा हो जाता है। अब क्योंकि कंप्रेसर बार बार ऑन और ऑफ होता है और हमेशा फुल स्पीड पर चलता है, इसीलिए नॉन इन्वर्टर एसी में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। वहीं इन्वर्टर एसी की बात करें तो जब आप एसी को ऑन करते हैं तो इसमें लगा इन्वर्टर कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड पर रन करता है रूम को ठंडा करने के लिए। जब रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो ये कंप्रेसर ऑफ होने के बजाय अपनी मिनिमम स्पीड पर रन करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी इन्वर्टर कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर रन करता है। अब क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है और मिनिमम स्पीड पर रन करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए इन्वर्टर एसी पावर कम कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कंपैरिजन को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप अपने घर के लिए एक एसी लेना चाहते हैं जो आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराए, पावर कम कंज्यूम करे और लंबे समय तक चलता रहे, तो इन्वर्टर एसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया कि आपको कौन से टाइप का एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर। इसी के साथ एसी का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही हमारा तीसरा पॉइंट, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ एसी। दोस्तों एसी का सही साइज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि एसी बड़ा होगा तो वो आपके रूम को जल्दी ठंडा कर देगा, लेकिन बड़े साइज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। वहीं एसी छोटा होगा तो उसको रूम को ठंडा करने के लिए ज़्यादा समय तक चलना होगा, अगेन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इसीलिए एसी का सही साइज का होना बहुत ही ज़रूरी है, और एसी का साइज टन में आता है। आप अपनी स्क्रीन पर दी गई टेबल को देखकर अपने रूम साइज के हिसाब से सही एसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे यदि आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, आपके रूम की वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, रूम की हाइट 10 फीट से ज़्यादा है और रूम के अंदर मल्टीपल विंडो है, ऐसी कंडीशन पे आप अपने रूम के साइज में 20 to 30% साइज ऐड कर दीजिए और उसके हिसाब से सही साइज का एसी सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल यदि आपका रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट है तो ऐसी कंडीशन में नया रूम का साइज 130 स्क्वायर फीट हो जाएगा, और इस कंडीशन में 1.5 टन का एसी आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एसी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए। तो दोस्तों एसी की कंडेंसर और इवेपोरेटर ट्यूब्स कॉपर की होनी चाहिए। कॉपर ट्यूब्स में हीट ट्रांसफर ज़्यादा अच्छा होता है और आपको बेटर कूलिंग मिलती है, साथ ही साथ ये लंबे समय तक चलती हैं। उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर होना चाहिए। दोस्तों ये फिल्टर एयर में से बैक्टीरिया, डस्ट माइट और एलर्जेंस को रिमूव करते हैं और आपको क्लीन और हेल्थी एयर प्रोवाइड करते हैं। एसी में डीह्यूमिडिफायर होना चाहिए। दोस्तों डीह्यूमिडिफायर रेनी सीजन में काफ़ी काम आता है। ये एयर में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और आपको क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। एसी के अंदर हीटर होना चाहिए ताकि आप उसको गर्मी और सर्दी दोनों ही सीजन में यूज़ कर सकें। एसी के अंदर ऑटो क्लीन का फीचर होना चाहिए। दोस्तों इस फीचर की हेल्प से एसी की कूलिंग कॉइल और कूलिंग फैन साफ रहते हैं और आपको इफेक्टिव कूलिंग मिलती है। तो दोस्तों एसी को सेलेक्ट करते हुए आपको इन 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स का ध्यान रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस की।
दोस्तों एसी के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं जिनको रेगुलर सर्विस की जरूरत होती है, इसलिए आपको हमेशा उस ब्रांड का एसी लेना चाहिए जिसकी आफ्टर सेल सर्विस आपके एरिया में अच्छी हो, ताकि एसी लेने के बाद इंस्टॉलेशन और सर्विस को लेकर आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आपको नहीं पता तो आप डीलर से पूछ सकते हैं, इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं या फिर एसी कंपनी के सर्विस सेंटर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, लेकिन अपने एरिया में सर्विस सेंटर जरूर पता करें। तो दोस्तों इतनी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से टाइप का एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर, किस साइज का एसी लेना चाहिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर होने चाहिए आपके एसी में। अब आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।